गुड मॉर्निंग पेरेंट्स एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है स्क्रीन एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, डिजिटल एडिक्शन। ये सब वर्ड्स एक जैसे हैं और कोई भी स्क्रीन का अगर यूज़ बहुत लंबे समय से चल रहा हो तो हम उसको एडिक्शन बोल सकते हैं। कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा 2 साल का है लेकिन मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। ये बहुत आम सिचुएशन दिखती है, बहुत सारे घरों में दिखती है। एज ए पेरेंट ज़रा शांति से सोचिए कि सबसे पहले आपने मोबाइल बच्चे के हाथ में कब दिया था। मे बी वो शायद 6 महीने का था, 8 महीने का था, 1 साल का था। तो इसकी शुरुआत तो अपन ने ही की थी एज ए पेरेंट। और बच्चा तो माटी का घड़ा है, अपन बोलते हैं। बच्चे को जो दोगे वो ले लेगा। जैसे ही आपने मोबाइल दिया उसका ब्रेन एक्टिवेट हो गया, उसके ब्रेन में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज हुआ और उसको किक मिलती गई कि यस, मोबाइल तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें म्यूज़िक भी है, बड़ी बड़ी आवाज़ें भी है, बड़े बड़े पॉपअप वीडियोस है, कॉमेडी है। तो जो शुरुआत है वो तो पेरेंट ने की थी और उसका भुगतान भी पेरेंट को ही करना पड़ता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो मानता नहीं और जिद करता है और टेक्निकल एडिक्शन बोलेंगे, डिजिटल एडिक्शन के क्राइटेरिया में आ जाता है। तो एज ए पेरेंट हमको ये चीज़ से घबराना नहीं है, लेकिन हमको ये डिजिटल एडिक्शन के पीछे साइंस क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि डोपामिन नाम का केमिकल जो ब्रेन में रिलीज होता है ये स्टिमुलेट करता है ब्रेन को। अगर एक बार वो चीज़ अच्छी लगती है तो ब्रेन बोलता है कि यस, मुझे वो चीज़ और चाहिए। और ये सभी एडिक्शन के पीछे ये साइंस है। भले वो अल्कोहल एडिक्शन हो, ड्रग्स एडिक्शन हो या स्क्रीन एडिक्शन हो। ये बहुत ही बुरा है बच्चों के लिए, क्योंकि आप सब जानते हो कि पहले 5 वर्ष में बच्चों का दिमाग तेजी से बढ़ता है और 5 वर्ष की उम्र तक ये 90% डेवलप हो जाता है। और अगर ये कम उम्र में ही बच्चों को अगर मोबाइल की आदत लग जाती है तो ब्रेन पर उसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसका कंसंट्रेशन कम लगता है बाकी चीज़ों में और वो स्क्रीन की दुनिया और रियल लाइफ की दुनिया ये दोनों के अंतर को समझ नहीं पाता है। इसलिए सबसे पहले रिक्वेस्ट ये रहेगी कि एज ए पेरेंट अगर आप किसी को बच्चों को स्क्रीन दिखा रहे हो तो आप साथ में रहिए। आप रिलेट कर सकते हो रियल लाइफ की चीज़ें वो स्क्रीन में, मोबाइल में, वीडियो में जो दिखाया जा रहा है उसके साथ बच्चे के साथ शेयर कीजिए, साथ में देखिए, तो वो रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स को भी समझ पाएगा और मोटिवेटेड भी रहेगा। आप बहुत व्यस्त है, बच्चा रो रहा है और आपने मोबाइल दे दिया तो बच्चा तो चुप हो जाएगा, आप आपके काम में लग जाओगे, लेकिन उसके ब्रेन में जो गतिविधियां हो रही है उसको समझिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है, मोबाइल में रेडिएशन रहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन, जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। और अगर आप ये यकीन कीजिए कि अगर 2-3 साल के बच्चों को आप अगर कंटिन्यूस मोबाइल यूज़ करने दे रहे हो तो उनकी आंखों पे कितना प्रभाव पड़ेगा। वो रेडिएशन आंखों से जाकर आप उनकी ब्रेन में जा रहे हैं और वापस से डैमेज कर रहे हैं न्यूरॉन्स को, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको हैम्पर कर रहे हैं। तो ये बेसिक छोटा सा साइंस है जो अपने को सबको समझने की ज़रूरत है। मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, बच्चों में डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 से 5 वर्ष के बीच में बच्चे हैं तो बिल्कुल आप रूल सेट कर सकते हो कि हाँ, डेली मैं 45 मिनट्स ही आपको अलाउ करूँगी और 5 मिनट पहले मैं रिमाइंडर दूंगी कि बेटा 45 मिनट्स ख़त्म होने वाले हैं। तो इससे बच्चे में एक डिसिप्लिन की भावना आएगी और वो भी समझ पाएगा कि यस, मेरी मम्मी, मेरे पापा मेरे को रिमाइंड कर रहे हैं, वो भी सीरियस है और मैंने भी सीरियस होना चाहिए। इसमें कोई टेम्पर टैंट्रम नहीं चलेगा कि वो रिक्वेस्ट कर रहे कि मम्मी 5 मिनट और, मेरा गेम ख़त्म नहीं हुआ। नथिंग डूइंग। Stick to your basics, stick to your plans. As a parent, you must be the role model for your kids. दूसरी बात है, बच्चों के साथ वक्त बिताओ, रियल लाइफ रिलेशनशिप बिताओ, ये बहुत ज़रूरी है। मोबाइल को छोड़कर भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। उनको वॉकिंग पे ले जाइए, उनको प्लांट्स के नाम सिखाइए, गार्डन में ले जाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मिलकर कर सकते हैं। आप रीडिंग की आदत डालिए,
रोज थोड़े थोड़े पैराग्राफ या थोड़े थोड़े कॉमिक्स की सीरीज अगर आप उनके साथ पढ़ते हैं तो देखना बच्चे कितना इंटरेस्ट हो जाते हैं रीडिंग के लिए, और उनमें भी एक रीडिंग की भावना आती है और एक अच्छी आदत इनकल्टिवेट होती है। तो ये कुछ टिप्स है जो बच्चों में एज ए पेरेंट आप डाल सकते हो, और इससे आपका भी फायदा होगा और बच्चा भी मोबाइल एडिक्शन से दूर रहेगा। दूसरी बात है, बड़ों में भी हम देखते हैं, बच्चे जैसे बड़े होते हैं 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल, एडल्ट्स में ये मोबाइल एडिक्शन बहुत ही खतरनाक रूप से हमको सबको दिख रहा है, और हमारे पास डेली कई लोग आते हैं ये प्रॉब्लम को लेकर के। इसमें मोबाइल का एडिक्शन छुड़ाना भी कठिन समय होता है, लेकिन कुछ टिप्स हम इस बारे में देना चाहेंगे कि कैसे खुद की दिनचर्या ऐसी शेड्यूलिंग करें कि मोबाइल का भी रोल रहे। अब हम सब जानते हैं कि मोबाइल के बगैर जीवन मुश्किल है, लेकिन हर एक चीज मोबाइल में ही हो ऐसा ना हो। अपने घर में नो मोबाइल जोन बनाइए, घर में आते हुए ही मोबाइल एक जगह सबमिट कर दीजिए, टाइम दीजिए, सबको ग्रीट कीजिए, मिलिए, हंसिए, बात कीजिए, आज का दिन कैसा रहा है ये बात कीजिए। दूसरी बात है, अगर सब लोग खाना खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पे तो स्ट्रिक्टली नो फोन जोन डाइनिंग टेबल पर भी होना चाहिए। मोबाइल अलग रख दिए जाए ताकि खाने के बीच में इंटरेक्शन में बातों में मोबाइल कहीं से ना आए। एक तो जो सामने वाला व्यक्ति जो बात कर रहा है, घर के बड़े, वो भी बच्चे सुन सके, और बच्चों को कुछ बोलना है तो बड़े लोग सुन सके। तो ये दोनों तरफा है, ये डिसिप्लिन बच्चों में भी लाना है, बड़ों में भी लाना है। अगर बच्चों को आप टाइम दे रहे हो, स्टोरी बता रहे हो और आपका फोन आता है तो आप क्या करोगे? अगर फोन लेना बहुत जरूरी है तो आप बच्चे से परमिशन लीजिए, बच्चे को प्यार से बोलिए कि बेटा ये 2 मिनट का मुझे कॉल लेना बहुत जरूरी है, मैं ये लेकर के वापस ज्वाइन होता हूँ। तो इससे और एक आदत आप बच्चों में डाल रहे हो कि आप डिसिप्लिन भी खुद को कर रहे हो, और जब ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हो कि आपको कॉल लेना बहुत जरूरी हो जाता है तो आप परमिशन भी ले रहे हो। तो बच्चा भी ये डिसिप्लिन खुद में डालेगा और वो भी आपसे परमिशन लेगा। तीसरी बात है, हमको पहचानना कि बच्चों में कितना वक्त वो लोग मोबाइल में डाल रहे हो। आप बिल्कुल बच्चों से बात कीजिए और बोलिए कि आपके मोबाइल की एक्टिविटी हम मॉनिटर कर रहे हैं एज ए पेरेंट, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये अपना हक है एज ए पेरेंट। और बच्चों को समझ में आना चाहिए कि यस, मोबाइल एक बहुत बड़ी दुनिया है। 7 समुंदर पार भी कोई बड़ा हैकर फेसबुक आईडी लेकर बैठा है और आपका बच्चा फेसबुक में आपके फोटो डाल रहा है, तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर भी है, ये आपने समझना चाहिए। मोबाइल के टिप्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप्स जो बड़ों में भी काम आएगा वो ये है कि नोटिफिकेशन हमेशा ऑफ करके रखिए। अक्सर हम देखते हैं कि मोबाइल से हमारा काम हो गया और हम एक काम में लग गए हैं और टिडिंग एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आया और आपकी मोबाइल देख लूँ, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो। भले वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता, फेसबुक में आपके कोई दूर के फ्रेंड ने कोई कुछ पोस्ट किया होगा, लेकिन आपकी इच्छा होती है कि अरे इसने कोई नया पोस्ट डाला है, चल मैं पढ़ लेती हूँ या पढ़ लेता हूँ। आपका काम कुछ भी नहीं था, लेकिन वो पोस्ट पढ़ते पढ़ते आपके 5 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो गए। उसको रिप्लाई करेंगे, उसको रिप्लाई करते करते तक दूसरे तीसरे वॉल में और पोस्ट आप देख ले रहे हैं। अचानक आपके 10-15 मिनट वेस्ट हो गए और आप जो काम में लगे हुए थे वो भी अधूरा रह गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोटिफिकेशन ऑफ रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स के ही नोटिफिकेशन ऑन रखिए, सो डैट आप बार बार डिस्टर्ब न हो। दूसरी बात है, डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स जो रहते हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये बहुत सारे ऐसे ऐप्स है कि हर मिनट में बार बार नोटिफिकेशन आते हैं और इससे आप बार बार डिस्टर्ब होते हैं। तो इनको मेन स्क्रीन में ना रखिए, इनको 3rd 4th स्क्रीन पे रखिए, सो डैट आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो। बहुत सारे ऐप्स अपने मोबाइल में ऐसे ही पड़े रहते हैं, हम देखते ही नहीं है कि शायद उनकी जरूरत नहीं है, तो हमने तुरंत इन लोगों को डिलीट कर देना चाहिए। चौथा है, रात को सोते समय आप मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए, सबसे बेस्ट। अगर आप बाय प्रोफेशन एयरप्लेन मोड में नहीं डाल सकते, आपको इंपॉर्टेंट कॉल्स रात को भी आ सकते हैं, तो आप आपका मोबाइल डेटा बंद कीजिए, उससे बहुत सारे नोटिफिकेशन बंद हो जाएंगे, आपको नींद में खलल नहीं होगी। दूसरी बात है कि मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आप खुद को ऑब्जर्व कीजिए कितने मिनटों के बाद आप मोबाइल को हाथ में लेते हो। अक्सर देखा गया है कि पहले 5-10 मिनट में ही हम मोबाइल पहले चेक करते हैं,
कुछ लोग तो बिस्तर में पड़े हैं लेकिन पहले मोबाइल लेंगे और सब चेक करेंगे। यानी सुबह की शुरुआत ही ऐसी होती है कि हम बस लोगों ने क्या डाला है पोस्ट वो हम देखते और पढ़ते रहते और हमारा आधा घंटा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। सुबह का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पूरा दिन का रिजल्ट हमारा सुबह का टाइम पे होता है। आप सुबह के टाइम को बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हो। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हो, कॉफ़ी बना सकते हो, क्लीनिंग कर सकते हो घर की, योगा मेडिटेशन कर सकते हो। पूरे दिन भर में क्या इंपॉर्टेंट काम आज करने हैं उसका शेड्यूल कर सकते हो। इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज को आप दरकिनार करके बस लोग क्या डाल रहे हैं और क्या पोस्ट आ रही है बस वही पढ़ने में फिजूल का आधा घंटा सुबह का बर्बाद हो जाता है। तो ये एज एडल्ट हम सब ने समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि एयरप्लेन मोड में डालने के फायदे 2-3 हैं। कुछ टाइम आप मोबाइल से बिल्कुल दूर रहेंगे, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आप दिन में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो समय में आपको फ़ोन कम आते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, धीरे धीरे आप उसको एयरप्लेन मोड में डालने की कोशिश कीजिए। आप पाओगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और आप फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम फैमिली को दे सकते हो। खुद के लिए आपको जो समय चाहिए वो भी आप बहुत अच्छे से दे सकते हो। और लास्ट है, मोबाइल हमारे ज़िंदगी में रहने वाला है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन मोबाइल के साथ एक रियल दुनिया भी है, ये कभी हमने भूलना नहीं चाहिए। इसलिए जितनी इम्पोर्टेंट हमारी सब एक्टिविटीज़ है सबको समय दीजिए। तो ये टिप्स आप सबको डेफिनेटली बहुत हेल्प होगी। और आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।